आका मा भई कार्तिक पूर्णमी प्रत्युषरे डंगा भसाइबा बेले साधारणतः बोला जाइथाए आ का मा भई पान गुआ खाई पान गुआ तोर मासिक धर्म मोर। एहाकु प्राचीन उत्कलर समृद्ध नैवाणिज्य सहित जोड़ी अनेके अर्थ करिथांती। आ का रो अर्थ आषाढ़ और कार्तिक एवं मा भई रो अर्थ भय कर नाही। पूर्वे उत्कलर साधव पुओ माने दरिया पारी राइजरे बेपार करुथिले। जीवा पाई कार्तिक एवं फेरिबा पाई आषाढ़ थिला निरापद मास, कारण एही समय रे सामुद्रिक झड़र भय न थाए। सेथिपाई कार्तिक पूर्णमी रे डंगा भसाइबा बेले आ का मा भई बोला जाए, किंतु आ का मा भई प्रकृत रे आ का मा भई। एहा पारंपरिक भावरे स्वीकृत चारि धर्ममासर सूचना। आ हेउछि आषाढ़, का हेउछि कार्तिक, मा हेउछि माघ ओ बई हेउछि बैशाख। एही चारि मास हिंदुंकर पुण्य मास। एही चारि मास रे व्रत करी मास शेषर पूर्णमी रे दान आदि कले परम पुण्य मिले। आमर धार्मिक परंपरा रे का मा बई अर्थात कार्तिक, माघ और बैशाख रे हविष्य पालनर व्यवस्था अछि। एही तीनी मासकु नेई महात्म्य मान मध्य रचित होईछि। पद्मपुराण रो उत्तरखंड आधार रे महादेव दास कार्तिक महात्म्य रचना करिसंती। सेहीपरि नृसिंह दासंक पुत्र कृष्ण दास भक्त कवि दीनकृष्ण दास माघ महात्म्य रो रचयिता। स्कंद पुराण आधार रे मध्य बैशाख महात्म्य रचित होईछि। भक्त कवि श्रीराम दास एहार रचयिता। किंतु आ अर्थात आषाढ़ मासरे हविष्य पालनर विधान आम परंपरा रे नथिले मध्य श्रीजगन्नाथंक श्रीगुंडीचा यात्रा दृष्टिरु एहाकु पवित्र मास रूपे ग्रहण करा जाइथाए। आ का मा बई रो एही धार्मिक परंपरा केवल जे आम ओडिसा रे अछि ताहा नुहे। मत्स्य पुराण रे एहार उल्लेख मिले। विशुभ संक्रांति रे दान कले एही धर्म मासगुड़िकर पुण्य फल मिले बोली सेथिरे कुहा जाइछि। एणु कार्तिक पूर्णमीर डंगा भसा बेलर एही लोकगीतर संकेत अति तात्पर्यपूर्ण भावरे आमकु आमर धार्मिक परंपरा सहित हिं जोड़ी थाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। से देवी अभिषेक अंते पंकजमाला घेनी हस्ते पादे चलन्ते महितळे रत्नकुंडल कर्णे लूळे सुशुभ्र हास शुभ्रदंती हृदय पयोधर चलंती मुकुताहार कुच शिखे कुंकुम लेपन सुरेखे चरणे रणित नुपुर सुघोष शुभई मधुर पथे चालन्ते जनमाता रूपे की दिशे हेमलता विष्णु चरणे मन देई आनंदे बेनिपासे चाही अशेष ब्रह्मांत कारण ब्रह्मा कल्पई जा चरण यद्यपि कन्या रूप धरे मन न रमे अन्य बरे गंधर्व सिद्ध जक्ष सुर थिले जे चारण असुर जेणु मिश्रित दोष गुण तेणु तांकरे नाही मन चंचला पूर्ण एही मते विष्णु चरण चिंती चित्ते गोविंद गळे माला देई अनंग लोचने अनाई कोळे बसिले जनमाता जे जीव जीवनर दाता। अति बड़ी जगन्नाथ दासंक विरचित ओडिया भागवत अष्टम स्कंध अष्टम अध्याय। प्रसंग समुद्र मंथन। अर्थ महामुनि शुकदेव कहिले, हे महाराजा परीक्षित, महालक्ष्मींकर अभिषेक संपन्न हेबा परे से हातरे पद्ममालटीए धरी जणे सकल सद्गुण युक्त दोषरहित पुरुषंकु वरण करिबाकु बाहारिले। महालक्ष्मी आगकु पाद बढ़ाई चालिला बेलकु तांकर बेनी कर्णरे रत्नकुंडल दोलाजित हेउथाए। तांकर शुभ्र दंतपंती युक्त सुंदर मुखमंडल रे मनोरम स्मितहास्य शोभा पाउथाए। बक्षदेशरे कुंकुम और चंदन लेपित सुंदर स्तनजुगल उपरे मुक्ताहार सुशोभित हेउथाए। महालक्ष्मी आगकु पाद पकाई चालिबा बेले तांको पादर नुपुरर शब्द अति सुमधुर ध्वनि सृष्टि करुथाए। लोकमाता चालिबा समय रे एक चालुथिबा सुवर्णर लता परी प्रतीयमान हेउथांती। जेउ भगवानंकर चरणकु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा निरंतर ध्यान करुअछंती अशेष ब्रह्मांडर कारण सेही भगवान विष्णुंको चरणरे मन रखी हातरे पद्ममाळ धरिथिबा महालक्ष्मी उभय पाखकु निरीक्षण करी चाली चाली जाउथांती। सेठारे गंधर्व सिद्ध यक्ष देवता चारण असुर समस्ते उपस्थित थिले मध्य भगवान विष्णुंको व्यतीत अन्य काहारिकु बर रूपरे वरण करिबाकु तांको मन चाहु न थाए, कारण अन्य समस्तंको ठारे गुण सहित किछि दोष मिश्रित होई रहिअछि। एहीपरि भावरे चिंता करी भगवान विष्णुंकर चरणरे निरंतर मन रखिथिबा जगत जननी महालक्ष्मी परिशेषरे सकल सद्गुणर आश्रय भगवान विष्णुंको गळारे हातरे धरिथिबा पद्ममालाटी लंबाई देई तांकु पति रूपरे वरण कले ओ तांको आड़कु प्रेमपूर्ण नयनरे अनाइले।
सकल प्राणीमानंकर जीवनर कारण भगवान विष्णु महालक्ष्मी को निज बक्षस्थल निरंतर निवास करिबा पाई स्थान देले और जगतर माता महालक्ष्मी भगवानंकर अंकरे विराजमान कले। भावार्थ जगत जननी महालक्ष्मी सकल सद्गुणर आश्रय भगवान विष्णुंकर गଳାରେ पद्ममाळ देई तांकु पति रूपरे बरण कले।